दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैश रेशो के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था करंट रेशो क्या होती है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा क्विक रेशो क्या होती है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कैश रेशो क्या होती है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये कैसे क्विक रेशो और करंट रेशो से कैसी डिफरेंस होती है, और इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा भी जानेंगे कि एक्चुअल में हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। दोस्तों कैश रेशो निकालने के लिए हमें चाहिए होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट लायबिलिटीज़ की जरूरत। करंट लायबिलिटीज़ तो हमें पता है कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिसे हमें एक साल के अंदर पेड करना होता है। अब बात आती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या शामिल किया जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे बैलेंस शीट में करंट रेशो के करंट एसेट के अंदर आते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम कैश को और बैंक बैलेंस जो हमारे हैं तो उसको हम शामिल करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। यानी कि अगर हमें अपनी कैश एसेट निकालनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है अपनी बैलेंस शीट से, तो हमें अपनी बैलेंस शीट से कैश को लेना पड़ेगा, और जो हमारे बैंक बैलेंस है उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे कैश एसेट आ जाएगी। तो अभी हम फार्मूले की बात करें तो कैश रेशो का क्या फार्मूला होता है। कैश रेशो का फार्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि आपका कैश और बैंक बैलेंस जो बैंक में है उसको हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से, तो आपकी वहाँ पे कैश रेशो आ जाएगी। तो अब हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कैश रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैश रेशो के लिए जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम मान लेते हैं हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी हमारा कैश और बैंक का बैलेंस 50,000 है और हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज 1,50,000 है। अब कैश रेशो निकालने के लिए मैं अपने कैश एंड बैंक बैलेंस को यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टोटल करंट लायबिलिटीज से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरी कैश रेशो आ जाएगी। जैसे मैं मेरी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 50,000 है और जो टोटल करंट लायबिलिटीज है 1,50,000 है, तो 50,000 को 1,50,000 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ मेरी 0.33 टाइम्स कैश रेशो आ जाती है। तो ये हमारे पास जैसे कंपनी की बैलेंस शीट है, तो इससे हमें उस कंपनी की कैश रेशो को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैश रेशो का जो फार्मूला उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैश रेशो का जो फार्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। उसकी जो भी टोटल करंट लायबिलिटीज हैं, तो ये नहीं कि मैं अगर मेरे को किसी कंपनी की कैश रेशो निकालनी है तो उसके लिए मेरे पास होने चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट लायबिलिटीज। अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास उस कंपनी की कैश रेशो निकल के आ जाएगी। अब मेरे पास जो करंट लायबिलिटीज हैं वो तो जैसे आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके यहाँ पे सबसे ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको टोटल करंट लायबिलिटीज मिल जाएंगी। तो जैसे करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या होता है, जो हमें एक साल के अंदर पेड करना होता है, जिसमें अपनी शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गए, या जैसे वेजेस पेबल, सैलरीज पेबल, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस पेबल, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब आ जाते हैं। और तो ये सब हम यहाँ से ले लेते हैं करंट लायबिलिटीज। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा आपको एसेट साइड में, जो कि होगा आपके करंट एसेट के अंदर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हाँ, यहाँ से हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लिया है। अब मैं इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट लायबिलिटी से मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरी यहाँ पे कैश रेशो आ गई है। तो मेरी जो कैश रेशो आई है वो है 0.34 टाइम्स। और हमेशा जैसे हमारी ये कैश रेशो क्या चीज़ है, कैश रेशो एक लिक्विडिटी रेशो है और लिक्विडिटी रेशो हमेशा टाइम्स में आती है। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कैश रेशो को जो फार्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हम यहाँ से ले लेंगे लायबिलिटी साइड से, टोटल करंट लायबिलिटीज जो भी हमारी है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको मिलेगा करंट एसेट के अंदर। तो करंट एसेट वहाँ से हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को उठाया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल होता है कैश एंड आपके बैंक बैलेंस, ठीक है। तो अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट लायबिलिटी से मैंने डिवाइड किया तो मेरी यहाँ पे कैश रेशो आ गया। तो ओके दोस्तों, थैंक